19 hours. Assalamu alaikum everyone. क्या हाल है? सब ठीक हैं? तबीश भी ठीक है. सलाम फ्रॉम लॉस एंजलिस. वालेकुम अस्सलाम. अल वतन हलाल रेस्टोरेंट. जी मैं ठीक हूँ. आई एम फाइन, थैंक यू वेरी मच. अली भाई, ये झंडा कौन सी कंट्री का लगा हुआ है आपके? एक तो पाकिस्तान का लगाया हुआ, दूसरा कौन सा है? कौन सा कंट्री का है? अच्छा 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 अच्छा. मैं क्या नहीं लगा था, मैंने कहा यहाँ इटली है, यहाँ फ्रांस है, कौन से कंट्री का है? Don't need to do that. We can do this. I'm fine, thank you very much. अच्छा, मुझे एक चीज़ नहीं क्लियर होती कि ये प्रेम है कि प्रियम है. जी what's up, I'm fine, not much. Everything is slow, nothing going on, nothing much going on. Nothing much going on, nothing, everything is slow. और क्या हो रहा है? बोरिंग प्राइस एक्शन. बोरिंग है, बिल्कुल बोरिंग है. नथिंग गोइंग ऑन. उस दिन जो थर्सडे वाले दिन जो कुछ हमने डिस्कस किया है, स्टिल द सेम. नथिंग इज चेंज. मेरी नज़र में कोई भी चेंजिंग नहीं आई. मेरी नज़र में स्टिल कोई चेंजिंग नहीं है. बस इतनी सी चेंजिंग आई है कि 50 डे मूविंग एवरेज जो है डेली टाइम फ्रेम में, वो ऑब्वियसली नीचे को मूव हो रही है. तो जितना वो नीचे को मूव होती जा रही है, उतना बीटीसी का टारगेट भी शॉर्ट होता चला जा रहा है. वालेकुम अस्सलाम अब्दुल्ला. ज़ेन ने स्टिल कंफ्यूज रखा हुआ है. ज़ेन ने स्टिल अपनी कम्युनिटी को कंफ्यूज रखा हुआ है, फुल कंफ्यूज. अल्लाह जी कैश अच्छी रैली करके, अच्छी रैली करके वापस नीचे को थोड़ा रिट्रेस हुआ है. इट वेंट टू $475 फ्रॉम 300. एंड मेरा ख्याल है 60% की रैली की है जी कैश ने. ज़ेन को स्टिल जैम्ड अप किया हुआ उन्होंने, और वो कोशिश कर रहे हैं कि मोस्ट लोग इसमें से निकल जाए. बहुत सारे लोग निकल भी गए हैं, बहुत सारे लोग ज़ेन में से निकल गए हैं, चले गए हैं. देयर इज़ नो डाउट. लोग निकल रहे हैं और वो खुद बाइनेंस ही बाय कर रही है, मोस्टली बाइनेंस बाय कर रही है. तो जब उसके बाद जितनी सप्लाई उसको वो चाहते हैं उतनी आ जाएगी, दे गोना पंप द हेल आउट ऑफ ज़ेन. हाँ, छोटा मोटा पंप जो उसका टेक्निकली पंप जो आना है वो तो आना ही आना है. लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ये जिस दिन शुरू होगा इसका पंप ना, इसने लोगों ने, हम सब ने बड़ी जल्दी निकल जाना है.
तो उन्होंने बाज नहीं आना, फिर इन्होंने जी कैश वाला काम करना है जैन के साथ भी। बहरहाल एनीवे विल सी क्या होता है। डैश अगेन एट $45, जैन अगेन अराउंड 850। एथीरियम में दौड़ लगाई थी 35 तक, एकदम गिरा है। कल जब गिरा इसके साथ बीटीसी के साथ 3,000 पे वापस आ गया था ऑलमोस्ट। बस बीटीसी पे नज़र है सबकी, हमारी हम सब की, कि बीटीसी क्या करने जा रहा है। एंड 1 2 3 4 डेली टाइम फ्रेम में नहीं, मंथली में अदर्स जो है वो क्या लग रहा है यार। एक्सआरपी एडा ने क्या करना है? एक्सआरपी कुछ भी नहीं करेगा, उसने क्या करना है एक्सआरपी ने? लोग जो हैं लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं रिगार्डिंग एक्सआरपी। ओके, वो इंटेंशनली कर रहे हैं लोगों को मिसगाइड। थैंक यू। लोगों को इंटेंशनली मिसगाइड किया जा रहा है एक्सआरपी के हवाले से। मोस्ट लोग जो हैं, जो पेड प्रमोटर्स हैं, ऑब्वियसली जो पेड इन्फ्लुएंसर्स हैं, ऑब्वियसली वो इंटेंशनली मिसगाइड कर रहे हैं एक्सआरपी होल्डर्स को, उसके प्राइस एक्शन के हवाले से। ठीक है, और जो पेड नहीं है और वो स्टिल बात कर रहे हैं कि एक्सआरपी गोइंग टू $10,000 और ब्लाजे ब्लाजे, वो स्टूपिड है। ठीक है, वो स्टूपिड हैं। चले स्टूपिड का लफ्ज़ नहीं यूज़ करते, वो नहीं है, वो नहीं है, वो है हाइप हुए में। ठीक है, जिनको आइडिया ही नहीं है कि कितने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का मार्केट कैप चाहिए एक्सआरपी को वहाँ तक जाने के लिए, जो वो बात कर रहे हैं इट्स इम्पॉसिबल। जो लोग कह रहे हैं ना जी, कुछ हमारे ही लोग फिर कहना शुरू हो जाते हैं कि ओ 10 साल में चला जाएगा, 15 साल में चला जाएगा। आई मीन आई डोंट नो, इट्स इम्पॉसिबल। ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है। जो बात करना हुआ वो फजूल बात है, टाइम वेस्टिंग टॉपिक है। या इसी तरह ही वो जिस दिन वो आगे मैं बात कर रहा था, आप डॉज की बात करना शुरू कर दें, टिकटॉक पे वीडियो बनाना शुरू कर दें कि बहुत सारे चार्ट्स ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि डॉज जो है $5 से $6 पे जाएगा, यू गोना गेट लॉट ऑफ व्यूज़। शीबा की बात करना शुरू कर दें कि शीबा सिर्फ 10 सेंट पे चला जाएगा, यू गोना गेट द मैस ऑफ व्यूज़ ऑन दैट टू। तो अगर आप बात करेंगे कि एक्सआरपी जो है $5 को क्रॉस नहीं कर सकता, लोगों को वीडियो अच्छी नहीं लगेगी, यू नॉट गोना गेट व्यूज़। आईसीबी का क्या पूछना चाह रहे हैं? व्हाट इज़ योर क्वेश्चन वकास भाई? आईसीबी का क्या पूछना चाह रहे हैं? थैंक यू। आपके पास एक्सआरपी आईसीबी है, आपने बाय किया है, आप बाय करना चाहते हैं, पता नहीं आपने कहीं से सुना होगा आईसीबी नेक्स्ट सोलाना है। मेरी नज़र में तो नेक्स्ट सोलाना नहीं है आईसीबी। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? इमरान भाई, एलुवियम तो मेरा ख्याल है पिछले दिनों में बड़ी हाइप पकड़ी थी और काफ़ी अच्छा मेरा ख्याल है मूव किया था। मैं फ़िलहाल तो होल्ड नहीं करता एलुवियम को, लेकिन आप लोग ही ग्रुप में शोर डाल रहे थे एलुवियम के हवाले से, सब लोग शोर डाल रहे थे बैक इन, कब की बात है, 1 महीना पहले। एलुवियम जो है ILV जो है, आप लोग ही शोर डाल रहे थे कि एलुवियम ऑन फायर, दिस दैट एंड दी अदर्स। ग्रुप में मैंने अपने ग्रुप में ही देखा था। हाँ, ये गया ना $24 पे, अगस्त के महीने में गया था $24 पे। यस ठीक है, तभी आप लोगों ने शोर किया हुआ था। फिर एक बार इसने जंप किया $8 से 14 पे। दैट वाज नॉट द जंप आई एम टॉकिंग अबाउट। ये जब अगस्त में गया ना ये मूव, तब आप लोगों ने शोर किया हुआ था। आई डोंट नो इमरान भाई, अब आप क्या क्या पूछना चाह रहे हैं एलुवियम के बारे में? मेरा ख्याल है बहुत सारे लोगों ने एलुवियम जो है उसकी, जिन लोगों ने हाई प्राइस पे बाय किया हुआ था, वो तो उसकी लोग तो एवरेज ही 15 16 18 पे ले आए हुए थे। तो ये तो 24 से हो गया आ गया वापस $24-25 से।
तो ऑब्वियसली जब गेमिंग इंडस्ट्री का नैरेटिव बिल्ट होगा, जब वो हाइप पकड़ेगी, तो एल्यूमिनियम जो है स्टिल नॉट अ बैड आइडिया। 45 मिलियन मार्केट कैप है, और आई मीन बाइनेंस, कोइनबेस दोनों एक्सचेंजेस पे पड़ा हुआ है, कूकॉइन, MEXC सब जगह पे पड़ा हुआ है। एंड होल्डर भी ठीक हैं, 53,000 होल्डर हैं। एंड सप्लाई भी कुछ नहीं है, बड़ी सप्लाई नहीं है। तो एल्यूमिनियम जो है आज मेरा स्टिल मानना है कि अच्छा प्ले कर जाएगा। और अगर एल्यूमिनियम के वो 2021 वाले टॉप पे चले जाओ, तो वो तो फिर $2,000 का एक था, $2,000 का एक एल्यूमिनियम गया था 2021 में। बाइनेंस में मेरे ख्याल है 2000 से ऊपर की कैंडल लगी है। तो अभी तो फिर उस हिसाब से देखा जाए तो इट्स ओनली $6। एंड बैक इन 2024 जब ये सीज़न लगा था, तब भी अच्छा परफॉर्म कर गया था, $160। तो अगर उन चीज़ों को कैलकुलेट किया जाए, 160 एंड $6 नया या $6 की तरफ जा रहा है, अगर मार्केट थोड़ी सी भी ड्रॉप होती है, तो इट्स गुड पिक। आई मीन इट्स अ स्टील। बट सब क्या हाल है आप ठीक हैं? पता नहीं इमरान भाई, अगर आप समझते हैं तो आई मीन अगर आप इतनी देर से कर रहे हैं, आई मीन मुझे नहीं लग रहा। आई मीन 36 से एल्यूमिनियम लास्ट टाइम 36 का बॉटम करके $40 के बॉटम से 160 पे गया था। आई मीन 300% मूव हुआ था। तो अगर उन चीज़ों को कैलकुलेट किया जाए तो एल्यूमिनियम के लिए $70 बड़ा मुश्किल टारगेट है इस टाइम। आई मीन $70 हार्ड टारगेट होगा। 10-11x यहाँ से $70 का मतलब 500 मिलियन मार्केट कैप। सो देखते हैं कि अभी जब भी गेमिंग का नैरेटिव बिल्ट होता है, कौन से वो 4 प्रोजेक्ट होंगे जो गेमिंग इंडस्ट्री में आउट परफॉर्म करेंगे। वी विल सी। यार ओंडो तो देखो ना, ओंडो को देखो, ओंडो तो बहुत ही कम प्राइस पे चला गया। ओंडो जनाब अंडर 50 सेंट, अनबिलीवेबल। बट स्टिल अगर थोड़ी सी भी मार्केट गिरती है, हल्का सा भी झटका लगता है, तो ओंडो जो है ना वो 34 सेंट पे आ सकता है। यार वो एक प्रोजेक्ट का सब लोग कुछ लोग शोर किया करते थे, सोनिक की क्या सूरत हाल है? कहीं उसने कंसोलिडेट भी किया कि गिरे ही जा रहा है? सोनिक भाई हमारा अब आ गया 9 सेंट पे। ओ माय गॉड, 260 मिलियन मार्केट कैप। एंड मैं भी क्वेश्चन लेता हूं आप लोगों के। वो ऑलमोस्ट 3 बिलियन से 260, 90% फंड्स ही चले गए हैं, गायब हो गए हैं मार्केट से सोनिक की। दैट्स क्रेजी। उसके बाद पाई कॉइन का आप लोगों ने बड़ा शो डाला हुआ था। पाई जो है दुनिया कह रही थी दूसरा बिटकॉइन है, कितने गया पाई भाई? From $3 to 20 cent, market cap was at 14-15 billion, 20 billion मार्केट कैप से पाई साहब का मार्केट कैप रह गया जी 1.7 बिलियन। तो मेरा ख्याल है पाई स्टिल हैव वे टू गो डाउन। पाई स्टिल नीचे जाएगा, ये 1 बिलियन पे, अंडर 1 बिलियन जाएगा। अब बात करते हैं जी आरवीव की। आरवीव मैंने $4 पे आपको कहा हुआ है कि पिक करते रहो आस्ता आस्ता, अगर किसी ने करना है तो आरवीव ने अच्छा होल्ड किया हुआ है, $4 लेवल जो अच्छा होल्ड किया हुआ है। आर्बिट्रम 21। आर्बिट्रम आहिस्ता आहिस्ता एक्यूमुलेट किया जा सकता है, स्लोली। तो इन सब को डिस्कस कर लें, लेकिन एंड ऑफ द डे all you need to watch BTC dominance for the altcoin movement, and you need to watch USDT dominance for BTC. Okay,
यार मैं खिड़की तरह खोलूँगा, एक सेकंड ठहर जाए, मुझे फीलिंग हो रही है आज फिश फिश खाई है, आई एम फीलिंग लिटिल हॉट। एक सेकंड होल्ड करें ज़रा, आई बी राइट, मैं इधर ही हूँ। हाँ, एक सेकंड। अब ठीक रहेगा, ज़रा ठंडी हवा आती रहेगी ना। आज फिश खाई है डिनर में। Almost 200 people are here. So let's Sui next Solana. Sui next Solana. You can say that because you are holding Sui. You can say that. Sui किधर है? सुई अब किस प्राइस पे चल रहा है? यार मैं तो सुई की बातें किया करता था कि इसको $5 पे शॉर्ट करेंगे, रिमेंबर। और फिर जब वो 5 से हाइप पकड़ी, मैंने कहा जी $7 का वेट करते हैं। तो सुई जो है वो आ जाए यार। अब तो इतने सारे प्रोजेक्ट वॉच लिस्ट में हैं कि किसी को ढूंढना पड़ जाए, नज़र ही नहीं आता। 160 सुई अच्छा होल्ड किया हुआ है सुई ने। वैसे सुई ठीक नज़र आ रहा है, आई मीन नॉट लुकिंग टू बैड। $3 तक उस दिन भी मैंने कहा था, $3 तक सुई जा सकता है वापस। पर एक अगर आप मुझे कहें जी नेक्स्ट सोलाना, आई डोंट नो अबाउट दैट। वो अब सुई का एक जो सुई के अब 200-200 लोग हो गए। सुई का सुन लें, अगर सुई $3 क्रॉस करता है तो मैक्स मेरी नज़र में सुई 390, मैन दैट्स इट। मुझे नहीं लग रहा कि सुई अपना प्रीवियस ऑल टाइम हाई क्रॉस करेगा, अनलेस बीटीसी को बहुत बड़ा जंप करे तो पॉसिबिलिटी है। बाकी सुई इज नॉट लुकिंग टू बैड। अगर किसी की सुई में एंट्रीज हैं, कोई लोग सुई में बैठे हुए हैं, तो रश ना करें अपने आप को। सुई आपको खींच के $3 तक ले ही जाएगा। या डैश और जेन दोनों का ही अब हम वेट ही कर रहे हैं सब लोग बैठ के, और क्या करेंगे बताओ। ऊपर से दिसंबर का महीना है, नो वॉल्यूम, कोई बड़ी मूवमेंट नज़र नहीं आ रही। और मार्केट जो भी मूव होती है बीटीसी की $2,000-3,000 की, वो अगर अप जाता है वो 3 दिन बाद फिर नीचे आ जाता है। तो व्हाट यू कैन से अबाउट इट। तो आगे जैसे जैसे क्रिसमस आता जा रहा है, आज 13 हो गई है, सुबह 14 है। एंड मेरा नहीं ख्याल कोई तगड़ा प्राइस एक्शन होगा। बस सुबह के लिए यही मैं होप कर रहा हूँ कि कल जो है ना संडे है, कल जो बीटीसी की कैंडल है वो मैं चाहता हूँ कि 90 चले, 94 से नीचे क्लोज हो जाए, इट्स ओके। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कल की कैंडल जो है ना वो 93 के पास क्लोज हो, यहाँ पे क्लोज ना हो। ये जो 90,000 वाला प्राइस है ना, ये अच्छे प्राइस नहीं है। बलकरण भाई थैंक यू वेरी मच फॉर यू। एक और अब्बू जी, और रियली और यार ना किया करो इस तरह। मेरा ख्याल है यू नीड ओनली वन डैड इन योर लाइफ ब्रो। इसको ब्लॉक कर दो यार। विफ यार पाई तो आई मीन क्या मुस्तकबिल है। 20 बिलियन मार्केट कैप था और पीपल टुक अ लॉट ऑफ प्रॉफिट्स फ्रॉम पाई। एंड आई डोंट नो पाई का कोई मुस्तकबिल होगा। अगर बीटीसी अच्छा परफॉर्म करता है तो शायद पाई जो है अपने प्राइस से डबल एक बार कर जाए। एंड एंड ऑफ द डे डाउन साइड बहुत बड़ी है उसकी, डाउन साइड ही है। फाइल कॉइन ज्यादा अच्छा है या टिया? आर्बिट्रम, हाँ आर्बिट्रम को स्टिल आप कंसिडर कर सकते हो, $2 स्टिल कंसिडर कर सकते हो। ब्रेट जो है, ब्रेट जब मार्केट ऑल्ट कॉइन्स ये
मीन कोइंस का सीजन लगेगा ना, जिसमें लार्ज कैप भागेंगे, ब्रेट बड़ा टॉपर होगा, बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देगा। लेकिन अभी एज ऑफ नए आपको बताइए, आपने प्लान ही करना है चीज़ों को, ठीक है, बिकॉज नो वॉल्यूम नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैंने आपके साथ कमिटमेंट की थी सैटरडे को हम लोग बैठेंगे, गपशप करेंगे, लेकिन कोई कोई ऐसी कोई अपडेट नहीं है जिसको हम डीप जाके डिस्कस करें। बाकी आप लिखते रहें चीज़ों के बारे में, हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। यार सुकू भी मरा हुआ है मार्केट के साथ ही, सुकू इज़ डूइंग बैड। इधर कहीं मैंने देखा उसका 13 पे फिर रहा है, मेरा ख्याल है 12-13 पे, क्रेजी। लेकिन उसका सेल क्या करोगे, उसका उसका वीकली जो है बिल्कुल बॉटम पे लगी है। तो यहाँ से अगर ये मूव होता है दोबारा 50 डे को टच करने जाता है, तो दैट्स गोना बी 0.035 वहाँ तक तो चला ही जाएगा। वो भी यहाँ से तकरीबन 160-170% बनता है। फराद भाई कहाँ पे गायब हैं आज? कैन वी बाय CRO ऑन दिस प्राइस और वेट? या CRO इस प्राइस पे पिक करना, आई मीन इट्स नॉट अ बैड आइडिया, नॉट अ बैड आइडिया। लेकिन वो जो लोग 38 पर 36 सेंट पर बेचने के लिए एग्री नहीं थे, उनको अब सबक मिल गया होगा कि बताओ भाई, बताओ अब CRO किथे तुम्हारा, जो तुम कह रहे, आप लोग जो कह रहे थे कि जी CRO दिस दैट दिस। CRO का एक बात बताऊं, जो लोग CRO बाय करना चाहते हैं, 8 सेंट पे ना, 8 सेंट पे 8 सेंट पे CRO के ऑर्डर लगा लो। अगर इफ समबडी हियर एंड इंटरेस्टिंग इन CRO वांट टू बाय CRO, तो 8 सेंट पे ऑर्डर लगा लो। आई मीन यू डोंट हैव टू बाय राइट नाउ। अभी दिसंबर ख़त्म होने में वी स्टिल हैव 16-17 डेज। वालेकुम सलाम, ये सब क्या हाल है? तो CRO को ऑर्डर 8 सेंट पे लगाएं, 8 सेंट पे ऑर्डर लगा के आराम से तसल्ली से बैठ जाएं। क्यों? CRO का ऑल टाइम लो 5 सेंट था। तो इफ़ यू रियली इंटरेस्टेड के भी CRO क्या करना चाह रहा है, तो वो ऑल टाइम लो बॉटम से एक ट्रेंड लाइन बनाएं, तो वो ट्रेंड लाइन आपको गाइड करेगी कि CRO पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो 8 सेंट पे आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे ना बाय करें, 8 पे ऑर्डर लगा लें, रश ना करें किसी चीज़ को भी। अभी बहुत सारे लोग कह रहे हैं मेरा जवाब नहीं दिया। वाई इज़ डॉट गेटिंग नो वॉल्यूम? ऑब्वियसली वॉल्यूम तो किसी को भी नहीं मिल रहा, और डॉट जो है वो अब उसने $2 को अपना होम बना लिया। तो जैसे जैसे वो नीचे लोअर लो बनाता जा रहा है, वो पिछले टारगेट्स उसके लिए मुश्किल होते जा रहे हैं। अब डॉट के लिए जो है वो $12 में पहली बार डिस्कस कर रहा था कि $12 का भी अब इसका मेजर जो टारगेट थे ना डॉट के, वो 28 to 32 वाले, अब उसमें सबसे बड़ी जो हर्डल है, जो रुकावट है, जो रेजिस्टेंस आ गई है, जो वो $12 इसके लिए जाना भी अब आई डोंट नो, ठीक है। तो जो लोग उम्मीदें लगा के बैठे थे, या जो प्रीवियस एनालिसिस कह रहे थे कि डॉट जो है वो 28 या 32 तक जा सकता है, उस माइलस्टोन को अचीव करने के लिए डॉट को सबसे पहले $12 क्रॉस करने हैं। 12 के बाद फिर उसको आगे 16-17 पे बड़ी तगड़ी रेजिस्टेंस मिलेगी, वहाँ पे फिर फाइट है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में डॉट के आप लंबे टारगेट्स ना बनाएं। अगर $2 है तो अगर आपकी एवरेज 6 है, 5 पे एवरेज आ गई है, 4 पे एवरेज आ गई है, तो फिलहाल उसका माइंड सेट बनाएंगे $12 से $16, ठीक है। पर ये डिपेंड करता है कि हमें आपको ऑल्ट सीजन जो है कितना लंबा मिलता है। अब कुछ लोग कह रहे हैं, ये भी बात कर रहे हैं जी, मोस्टली चीज़ें अब नेगेटिव हो रही हैं, नेगेटिव बातें डिस्कस हो रही हैं, हर तरफ नेगेटिव बातें डिस्कस हो रही हैं, इसलिए लोग परेशान हो जाते हैं। मतलब जिन्होंने अच्छी होल्डिंग की हुई है वो परेशान हो जाते हैं, और नेगेटिव बातें हो रही हैं ज़्यादा। तो BTC जो है ना, BTC को कल रात वाली जो कैंडल है ना, जो अगले 19-20 घंटे रह गए हैं कैंडल क्लोज होने में, BTC को 93 पे कैंडल क्लोज करनी चाहिए।
93 पे बीटीसी को कैंडल क्लोज करनी चाहिए। नहीं करेगा तो फिर वही वो दोबारा वही चीज़ रिपीट होनी है। 82 83 82 83 वो उस तरफ बीटीसी जा सकता है। तो बीटीसी को ये कैंडल जो है ना 93 पे क्लोज करनी चाहिए, क्योंकि वीकली कैंडल अभी अच्छी नहीं लग रही, इट्स नॉट लुकिंग गुड। अगर ये कैंडल ऐसी क्लोज हो जाती है तो फिर बड़े फेयर चांसेस हो जाएंगे, बहुत फेयर चांसेस हो जाएंगे। अगर ये कैंडल ऐसी क्लोज हो जाती है ना जहाँ पे है, तो फिर बड़े चांसेस होंगे कि बीटीसी यहाँ से $6,000 to $7,000 नीचे को जा सकता है। अगर ये कैंडल ऐसे क्लोज हो जाती है तो अगला वीक बीटीसी के लिए फिर अच्छा नहीं लग रहा मेरी नज़र में। लेकिन उससे अगला वीक जो है बीटीसी का, 24-25 के बाद बीटीसी ने फिर ना लेफ्ट देखना है ना राइट देखना है, इसने दौड़ लगा देनी है 102 103 104 उन लेवल्स को टच करने के लिए। रिमेंबर दैट, याद रखिएगा। तो जो लोग अभी एक छोटा सा एक टॉपिक है, उसके ऊपर टॉपिक समझ लें, मैसेज समझ लें, उसको मार्केट सेंटिमेंट समझ लें, और उसको आप कैलकुलेशन समझ लें, ठीक है। उस टॉपिक के ऊपर अभी एक टॉपिक है, उसके ऊपर भी डिस्कस करनी है। मैं वेट कर रहा हूँ, थोड़े से लोग और हो जाएं। वैसे मेरे फ़ोन की बैटरी नहीं है, मैं आज सारा दिन थोड़ा बहुत आउट ऑफ टाउन था, अबाउट 1 hour and 20 minutes अवे फ्रॉम होम। वो हमारे इधर ना एक घंटा सम चेंज पे आउटलेट्स हैं। तो बलकरण भाई थैंक यू, बच्चों ने आज कुछ शॉपिंग क्रिसमस के करीब डीलें चीलें लगी होती हैं। एवेक्स को भी डिस्कस कर लें प्लीज़, ठीक है। एवेक्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। एवेक्स का चार्ट खोल लेते हैं, अभी एवेक्स का चार्ट खोल के डिस्कस कर लेते हैं, लिंक का चार्ट खोल के डिस्कस कर लेते हैं, सुई का चार्ट खोल के डिस्कस कर लेते हैं। अदर्स का चार्ट भी डिस्कस करना है, उसको भी आज देखना चाहिए। अदर्स आपको याद है, एक्सक्लूडिंग टॉप 10। यार नियो इतना पुराना 2016 का प्रोजेक्ट है, क्या करना है। वो जब मूव होता है तो अच्छा मूव कर देता है नियो। जेन, ओह देखो उसने बड़ी अच्छी लिखा हुआ है जेन, उसने अपनी आईडी का नाम जेन रख दिया, आगे वो ब्रोकन हार्ट, उसने ब्रोकन का वो इमोजी लगा दिया। सही किया वैसे। फिलहाल तो दिल टूटा हुआ है। अभी आल्ट कॉइन्स में कुछ इतना वो वॉल्यूम भी नहीं आ रहा ना। नदीम भाजी 50 के इन्वेस्ट किया, 17 के रह गया। कोई बात नहीं। बॉटम है, ऑल्ट कॉइन्स अपने बॉटम की तरफ बैठे हुए, अब क्या करें। तो यहाँ पे तो यही नजर आएगा ना, जितनी स्पीड में नीचे आते हैं फिर उससे डबल ट्रिपल स्पीड में ऊपर भी तो जाते हैं ना ऑल्ट कॉइन्स। यार XAI को मैं पहले कभी फॉलो करता था, आज से कोई 1.5 साल पहले ना, अब नहीं मैं इसको फॉलो करता। मेरा ख्याल है कि ये भी मार्केट के साथ पिट चुका होगा काफ़ी। आई बिलीव ये भी मार्केट के साथ जो है ना पिट चुका होगा। लेट मी सी, इसका चार्ट होता था कभी मेरे पास। ओह माय गॉड, ये ऑलमोस्ट 0.016। वो XAI कहाँ से, वो $50 से शुरू हुआ है। ओह माय गॉड, बहुत पिट चुके हैं ऑल्ट कॉइन, बहुत पिट चुके हैं। ओह माय गॉड, किसी को भी ले लें, बहुत बुरा हाल हुआ ऑल्ट कॉइन्स का। तो ये वो उस दिन वाली बात, आई डोंट थिंक सो कि साइकिल जो है विदाउट ऑल्ट सीजन के डन हो जाएगा। आई डोंट थिंक सो। बहुत सारे चार्ट जो है ना वो इंडिकेट कर रहे हैं कि इट्स गोना बी ए बिग ऑल्ट सीजन। स्लोली चलेगा, लेकिन चलता रहेगा। लेकिन वो होगा ये कि उसके जो पहले 3-4 वीक होंगे उसमें रिकवरियां होंगी, लोग निकल जाएंगे मार्केट में से। मोस्ट जो तंग आए हुए हैं वो निकल जाएंगे, फिर ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता चलती रहेंगी।
ऑल फॉल्ट ऑफ द वाइल्ड यार, ऑब्वियसली जो बिग वेल्स होती हैं उनकी कोशिश तो यही होती है ना कि जितनी स्मॉल फिश हैं उनको खा जाएं, उनको उनको किसी ना किसी तरीके से रगड़ दें। एंड वॉल स्ट्रीट तो चाहती है कि छोटा इन्वेस्टर जो है वो मार्केट में से बाहर हो जाए। अनबिलीवेबल प्राइस हुए पड़े हैं इस टाइम। बाकी हम नॉट सरप्राइज कि डैश इधर $45 पे आ गया है। टेक्निकली तो डैश में हम बड़ा अच्छा रह गए थे, बहुत अच्छा कर गए थे हम लोग। $22 से $23 से $25 से भी पिक किया, 150 पे चला गया, वो तो हमने बहुत अच्छा कर गए थे। लेकिन वो एक गलती कर गए ना, बीच में आके उसको दोबारा से फिर उसको छेड़ लिया। $9 $7 पर कोशिश कीजिए करें कि अब जेन जैसे ही मूव होता है, अगली मूव में भी हम लोग फैसला करेंगे कि इसको रखना है कि क्या करना है। $12.80 पे जाके हम देखेंगे इसको रखना है, इसमें लॉस लेके निकल जाना है, री एंटर फिर दोबारा होंगे, या कि हमने इसकी अगली लेग का वेट करना है। क्योंकि ये जो जी कैश है वो 50 डे मूविंग एवरेज से फाइट की है, उसने 3 दिन फाइट करता रहा 50 डे मूविंग एवरेज पे जी कैश, लेकिन वो उस फाइट को विन नहीं किया, इसने अभी तक विन नहीं किया। मे बी यहाँ से जी कैश जो है इधर ही इस प्राइस पे 400 पे वापस आए और 400 से फिर एक दोबारा नई अटेम्प्ट करे, तो फिर पॉसिबिलिटी है कि जी कैश इसको 50 डे को क्रॉस करेगा। 50 डे इस टाइम वही $470 पे है, 50 डे मूविंग एवरेज डेली टाइम फ्रेम में। तो वही यार फराज, आप पिन क्यों करते हो ये? फराज आपने ये पिन किया मैसेज? ये पिन ना करो मैसेज। what to do with, आपकी बाइंग क्या है? XAI की बाइंग क्या है पहले ये बताओ। और विक्की भाई समरी ऑफ द लाइव आप ग्रुप में जाके पूछ रहे हैं, इधर आ जाएं, अभी तो लाइव शुरू की है, अभी तो बैठे हुए हैं एंड यू ऑलरेडी स्टार्ट आस्किंग समरी ऑफ द लाइव। भाई जान आपको वीडियो रिकॉर्ड करके ना स्पेशल व्हाट्सएप के ऊपर भेज दिया करेंगे, आप कोई लाइव शाइव ना देखें, यू डोंट हैव टू गिव अस नो टाइम, हम सारी अपडेट्स आपके डोर पे ले आएंगे। थैंक यू आयशा, हम सब के सब अपडेट जो हैं विकी भाई आपके डोर पे पहुंचा देंगे जनाब। रोशन भाई थैंक यू वेरी मच, आई रियली अप्रिशिएट, मैंने टाइम वेस्ट किया आपके जवाब का सवाल का जवाब देके, यू रियली मेक मी टू से दैट। अच्छा जी, कौन है जी, कौन है? चलें, इस तरह से ये जो चीज़ें हैं ये अच्छे क्वेश्चन आंसर नहीं है, सवाल अच्छे नहीं हैं। तो सैटरडे एंड मार्केट स्टिल देयर है, स्टिल वही है, थर्सडे वाली बातें हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। आरकम इफ़ यू कैन बाय लिटिल बिट मोर, अपनी एवरेज बना के रखो, जितने भी ऑल्ट कॉइन्स आपने मोस्ट रिसेंट लिए हैं, जो तो एवरेज बना सकते हैं वो बना लें, जो नहीं बना सकते आराम से रेस्ट करें और मार्केट को टाइम दें। आई बिलीव के जो इस महीने के लास्ट दिन होंगे ना, मेरा नहीं ख्याल कि मार्केट वेट करेगी February 1 का। मार्केट February 1 से पहले ही मैच्योर हो जाएगी और February 1 से ही चीज़ें डिफरेंट हो जाएंगी। लेकिन कल वाली कैंडल जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उस कल वाली कैंडल ने एक चीज़ डिसाइड करनी है कि BTC जो है वो वापस 83-84 पे जाना चाहता है, जाएगा, कल वाली कैंडल डिसाइड करेगी, यहाँ के BTC अब 50 डे मूविंग एवरेज की तरफ जाएगा, पहले वो कैंडल कल वाली कैंडल डिसाइड करेगी। तो कल मेरा ख्याल है संडे है, संडे को रात को 10 बजे एक छोटी सी लाइव स्ट्रीम कर लेंगे, हल्की फुल्की, आधे घंटे की, ठीक है जी। तो उसमें हल्का फुल्का डिस्कस करेंगे कि भी क्या अपडेट क्या है, क्योंकि कल वाली कैंडल जो है ना वीकली बड़ी इंपॉर्टेंट है।
आई मीन मैकडी जो है बीटीसी की स्टिल जो इस वीक की बार है वो पिंक ही है, और स्टोकेस्टिक आरएसआई जो बीटीसी के है इस वीक भी आई मीन उसकी क्लोजिंग भी बैड नजर नहीं आ रही, ठीक है। जापानीज रेट हाइक विल इफेक्ट द मार्केट, हाँ हो सकते हैं वो रेट कट तो यार बाद में होने हैं। रेट कट तो मेरा ख्याल है अभी उसमें एक वीक पड़ा हुआ है। आप रेट कट की बात कर रहे हैं, मैं जो बात अभी कर रहा हूं उसको समझे। ये कैंडल जो है ना वीकली, ये अच्छी नहीं है, ये अच्छी नहीं है। ये रेड कैंडल जो है ये यहां पे अगर ऐसे ही क्लोज हो जाती है तो फिर इस गोना भी फेयर चांसेस होंगे कि बीटीसी जो है दोबारा इन लेवल्स पे 84 लेवल पे आ सकता है। अगर ये कैंडल ऐसे क्लोज हो जाती है तो फिर बड़े बड़े चांसेस इस तरह के कुछ बनेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि बीटीसी 86 पे एक सपोर्ट है, उसको आप इधर इसको ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन मेरा जो मानना है वो ये है कि बीटीसी समथिंग लाइक दैट, अगर ये कैंडल ऐसे ही क्लोज हो जाती है तो अगर ये वीकली कैंडल, ये बिटकॉइन का वीकली चार्ट, अगर ये ऐसे क्लोज होती है ना तो इट्स नॉट लुकिंग गुड कैंडल, ये गुड नहीं है, इट्स नॉट लुकिंग गुड फॉर द मार्केट फॉर एटलीस्ट फॉर लाइक एटलीस्ट फॉर 10 days और 10 और 12 days, एटलीस्ट 10 और 12 days के लिए ये गुड लुकिंग नहीं है कैंडल अगर ये ऐसे क्लोज होती है। हाँ, अगर कल अगले 19 घंटे में वॉल्यूम आता है और ये जो कैंडल है ये दोबारा से 93 पे जाके क्लोज हो जाती है तो फिर बड़े फेयर चांसेस होंगे कि प्राइस एक्शन ऊपर ही है। लेकिन अगर ये कैंडल ऐसे ही कल क्लोज होती है तो फिर चांसेस ये बनेंगे कि बीटीसी जो है वो ये चाह रहा है, बीटीसी कुछ इस तरह की हरकत, अगर ये कैंडल ऐसे ही क्लोज होती है तो बीटीसी कुछ इस तरह की हरकत चाह रहा है, समथिंग लाइक दिस। यहाँ तो ये करेगा, अगर ये रेड कैंडल ऐसे ही क्लोज होती है तो फिर ऐसा भी हो सकता है 84 समथिंग लाइक दिस एंड देन गो। तो ये कल देखेंगे ये कैंडल कहाँ पे क्लोज होती है। तो एज ऑफ नाउ इट्स नॉट लुकिंग गुड फॉर शॉर्ट टर्म। अब ये ना शोर करना शुरू कर देना कि जी ओ जी ये रेड कैंडल क्लोज हो गई है, बीटीसी गोइंग टू 50, बीटीसी गोइंग टू 70, बीटीसी गोइंग टू दिस दैट, ये शोर करना ना शुरू कर देना फॉर शॉर्ट टर्म और वीक और टू, क्योंकि आप लोगों के सेंटीमेंट जो है ना बैड होने में 1 मिनट ही चाहिए होता है, और आजकल तो वाकई 1 मिनट चाहिए होता है। 3000 बीटीसी गिरता है तो वो ऑब्वियसली हम लोग स्ट्रेस में हैं, पूरी मार्केट स्ट्रेस में है, और 3000 जब बीटीसी गिरता है ऑल्ट कोइन 5-6% गिरते हैं तो ऑलरेडी सब लोग रो रहे हैं, तो फिर चीखो पुकार शुरू हो जाती है। ओ हो। तो दिस अगर ये कैंडल ऐसे ही क्लोज होती है तो मेरा ख्याल है कि ये 1-2 वीक मार्केट को डिस्टर्ब करेगी, ठीक है। उसके बाद फिर ये रिकवरी अच्छी है। क्यों? लुक एट दिस वीकली स्टोकेस्टिक आरएसआई एज ऑफ नाउ इट्स नॉट लुकिंग टू बैड, मोमेंटम बनाने की कोशिश कर रही है वीकली स्टोकेस्टिक आरएसआई। वीकली स्टोकेस्टिक आरएसआई जब इस तरह का मोमेंटम बनाती है तो फिर मंथ्स का ये मोमेंटम होता है, फिर इसमें वीक्स जो है मार्केट जो है वीक्स कई हफ्ते मार्केट जो है वो बुलिश रहती है। मार्च 24 से मैं लास्ट टाइम जब स्टोकेस्टिक आरएसआई बीटीसी की यहाँ पर थी और टॉप जब बना था, ये मोमेंटम जो है 2 से 3 महीने का मोमेंटम था। तो अभी इट्स नॉट स्टोकेस्टिक आरएसआई वीकली अच्छी लग रही है। उसके बाद अगर हम इस तरफ जाएं, मैक डी जो है वो भी इट्स नॉट लुकिंग टू बैड। और मैंने आपसे कहा था कि ये जो वीकली होता है ये टाइम लेता है, इसमें वीक्स लगते हैं। तो अगर ये आराम से भी अपना टाइम लेती थोड़ा सा यूं मूव हो मैकडी एंड समथिंग लाइक दैट, तो एक बड़ी ज़बरदस्त मूव मार्केट में आपको नज़र आएगी। एनीवे आई एम लीविंग दिस राइट हियर। अगर बीटीसी दोबारा इस लेवल पे भी आ जाता है
अगर BTC दोबारा 83 84 वाले लेवल पे आता है या 86 से रिवर्स हो जाता है, आई एम स्टिल लुकिंग फॉर दिस, आई एम स्टिल लुकिंग दिस टारगेट, जो कि स्टिल 102 पे है। ये पिछले 4 वीक से 50 डे मूविंग एवरेज वीकली टाइम फ्रेम में 102 पे ही है। और जो अहम टॉपिक है वो ये है कि जो लोग शोर कर रहे हैं या 1 सेकंड से पहले बेरिश हो जाते हैं, जो आपकी मोस्ट रीसेंट पोजीशंस हैं, वो कोई भी ऑल्ट कॉइन, किसी भी पोजीशन को कट करने से पहले जरा थोड़ा सा मार्केट को डीप डाइव होकर थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस करें। आपको नजर आएगा कि आपको कोई भी पोजीशन क्लोज करने से पहले BTC का ये यहां तक वेट कर लेना चाहिए। डजंट मैटर BTC 84 पे आता है, 86 से आता है, जब वो 86 या 84 से रिवर्सल होकर 102 या 104 पे जाता है तो आपके सारे आल्ट कॉइन जो 15 दिन पहले, 1 महीना पहले या 2 महीना पहले, आई मीन लास्ट 4 से 6 वीक पहले या पिछले 4 या 8 वीक्स में जितनी पोजीशंस ली गई हैं, वो सब की सब यहाँ आपकी क्लियर हो जाएंगी। इवन अदरवाइज आई मीन ब्रेक इवन होंगी या वो थोड़ी बहुत प्रॉफिट में आ जाएंगी। तो यहाँ पे किसी चीज़ को क्लोज करना, किसी ऑल्ट कॉइन को क्लोज करना, इवन दो बिटकॉइन अगर यहाँ से 86 पे चला जाता है या 84 पे आ जाता है, क्लोज करना, आप यहाँ क्लोज कर देंगे ऑल्ट कॉइन। जो बेसिक जो इन्फॉर्मेशन मैं आज आपको देना चाह रहा हूँ, इफ़ यू वांट टू क्लोज योर ऑल्ट कॉइन्स पोजीशन नाउ, और अगर BTC यहाँ से 84 पे आ जाता है वहाँ पे, इट्स ऑल अप टू यू। ठीक है, अगर मैंने अपनी कोई भी पोजीशन क्लोज करनी है, मैं एटलीस्ट मैं BTC के इस लेवल का वेट जरूर करूंगा। ठीक है, मैं इस वीकली 50 डे मूविंग एवरेज का वेट जरूर करूंगा। इट्स ऑल अप टू यू। आप जाएं, एक सोशल मीडिया को टिकटॉक पे फॉलो करें, नेगेटिव वीडियोस देखें, आप 2 की देखें, 10 की देखें, 20 की देखें, 50 की देखें, आई मीन आई रियली केयर अबाउट यू गाइस। ठीक है, बट इफ समबडी वांट टू सेल इट, आई एम नॉट गोइंग टू से आई डोंट केयर, आई एम नॉट गोइंग टू से दैट। ठीक है, आई रियली केयर अबाउट यू गाइस। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि इस लेवल पे अगर आप बेचेंगे तो जब BTC 102 या 1 लाख से ऊपर या 1 लाख पे जाएगा तो जो लोग यहां सेलिंग करेंगे वो बहुत रिग्रेट करेंगे। डजन मैटर। फर्ज करें कि BTC यहां से 86 या 84 से होके 104 पे जाके नीचे गिर जाता है। ठीक है, फर्ज करें, सुने ये पॉइंट गौर से सुने, जो मैसेज आपको डिलीवर करना है, फर्ज करें कि BTC 84 से 102 को क्रॉस करके 104 पे चला जाता है और वहां से BTC नीचे गिरता है। ठीक है जी, 104 से फर्ज किया जी, 104 के बाद BTC जा रहा है जी 60,000 पे। ओके जी, मान लिया, मैं आपकी बात मान लेता हूं। यार मैं कमेंट नहीं पढ़ रहा फराज भाई, मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा कमेंट पढ़ना, अभी कैमरा उस साइड पे है, इट्स गोना बी हार्ड फॉर मी टू रीड एनीथिंग एंड आंसर यू। अभी नहीं मैं आंसर करूंगा, जब मैं ये खत्म कर लूंगा ना तो फिर आप मुझे क्वेश्चन करना, मैं आंसर कर दूंगा। और अगर लाइव 30 सेकंड के लिए स्टक हो जाए तो समझना मैं फोन चेंज कर रहा हूं, ये फोन डेड हो जाएगा। चलें 1 सेकंड थोड़ा सा देखें, शायद कुछ मैजिक हो जाए। नहीं होगा, मैं फोन चेंज करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट एक गौर से समझने वाला पॉइंट है। अगेन मैं बार बार ये पॉइंट समझा के जाता हूं, लेकिन आज फिर समझा रहा हूं। आप जो असल टॉपिक है, आप एक बंदे को सोशल मीडिया पे, टिकटॉक पे वीडियोस देखें, 2 की देखें, 10 की देखें, 20 की देखें, या कोई आपके सामने आ जाती है वीडियो। ठीक है, यहां को वीडियो आपके सामने आ जाती है, इट्स ओके। जितनी नेगेटिव वीडियोस देखेंगे आप, यार किसी क्रिप्टो फ्यूचर 007 ने नीचे ज्वाइन किया, फराज देखना जरा, ये आईडी का ये नीचे क्रिप्टो फ्यूचर 007 उसने ज्वाइन किया। जो मॉडरेटर हैं उस आईडी को ब्लॉक करो, फौरन परमानेंट उसको ब्लॉक कर दो। इमरान भाई भी बैठे हुए हैं, फराज भी है, और जो भी मॉडरेटर हैं, नीचे एक आईडी ने भी ज्वाइन किया क्रिप्टो फ्यूचर 007, उस आईडी को ढूंढ के ब्लॉक करो। अच्छा, आप इस पॉइंट पे जब किसी नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा वॉच कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप नेगेटिव होंगे, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएंगे, क्योंकि इस पॉइंट पे हमें
10% का जो 5% का जो ड्रॉप होता है ना, हमें बहुत ज़्यादा चुभता है। आई कैन अंडरस्टैंड दैट। आप सबके सेंटिमेंट्स को मैं बड़ी अच्छी तरह समझता हूँ और मेरा भी यही हाल है, ठीक है। मुझे भी अच्छा नहीं लगता जब जब कोई चीज़ हमने ऑलरेडी 200%, 300%, 500% डाउन है, 5x डाउन है, इतनी चीज़ें डाउन हैं, ठीक है। और जब वो 10% और गिरती है ना तो एकदम हिल जाता है। अब इसी जब मार्केट BTC 93 से 90 पे आता है और ऑल्ट कॉइन्स जो है वो 5 से 7% रेड में होते हैं, तो ग्रुप में सब लोग नेगेटिव, रोना धोना शुरू हो जाता है ऑब्वियसली, ठीक है। होना भी चाहिए, फीलिंग्स तो शेयर करनी है ना भाई, तो फीलिंग्स शेयर करें आप ग्रुप में आकर, आई डोंट माइंड, ठीक है। अब यहां पे जो असल जो क्वेश्चन है, जो मैसेज मैं आपको डिलीवर करना चाह रहा हूं वो ये है, फर्ज किया जी, मान लेते हैं जी BTC अपना साइकिल कंप्लीट कर गया, मान लेते हैं इस चीज को, ठीक है। एक मिनट के लिए या कुछ मिनट्स के लिए आप मान लें, मैं मान लेता हूं कि BTC अपना साइकिल कंप्लीट कर गया जी। जो लोग नेगेटिव वीडियोस बना रहे हैं, हमने उन्हें कहा जी ठीक है, वी आर एग्री विद यू, ठीक है, एट दिस लेवल वी आर एग्री विद यू, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। इमरान भाई, मुझे भी लगा था कि एक आईडी ऐसी आई है जिसने मेरी DP लगाई हुई थी, लेकिन वो भाग गया, वो कंप्लीट क्रिप्टो फ्यूचर 007 लिखा हुआ था कि कुछ और लिखा हुआ था, मेरी इसी सेम DP थी, लेकिन वो जैसे ही मैंने कहा ना ही इज गॉन, ओके, वो मैं बाद में ढूंढ लूंगा, ढूंढेंगे बाद में भी, ढूंढ के उसको ब्लॉक करेंगे। अच्छा, बात ये हो रही थी, फर्ज किया मैं 5-10 मिनट के लिए मान लेता हूं आप सारे नेगेटिव इन्फ्लुएंसर्स को वॉच कर रहे हैं, नेगेटिव वीडियोस आपके सामने आ रही हैं, अनइंटेंशनली आ रही। टिकटॉक का मैकेनिज्म ऐसा है, सोशल मीडिया का कमाल ही है, जो चीज़ आप सोच रहे होते हैं वो सामने आ जाती है, ठीक है जी। सो मान लिया जी कि साइकिल टॉप हो गया एंड BTC इज गोइंग टू $60,000, $70,000, $50,000, जहां भी जा रहा है, ओके। उसको देखकर, उन चीजों को देखकर आपने एक चीज डिसाइड कर ली है, आज आपने डिसाइड कर लिया है कि आई एम गोइंग टू सेल माई पोर्टफोलियो राइट नाउ। आप में वो और नहीं है, टॉलरेंस नहीं है, आप नहीं बर्दाश्त कर सकते अगले ड्रॉप को, जो भी आप नहीं बर्दाश्त करते आप रैंडम वीडियोस, ठीक है। ये फोन को मैं चेंज कर लेता हूं अभी, 1 मिनट है, बंद हो जाएगा। टॉपिक हम यहीं से पकड़ेंगे जहां से हमने, बस करो यार, इश्क दा बंदा, एक तो इश्क दा बंदा भी लेके बैठ गया। बस मैं वेट कर रहा हूँ, जैसे ही ये क्लोज होगा फ़ोन तो राइट अवे इस फ़ोन को हम ऑन कर लेंगे। इसका बैक कैमरा भी क्लीन है, लेट मी क्लीन द बैकअप कैमरा। आप लोगों ने देखें, कैमरा साफ कर रहा हूँ यार, फ़ोन का बैक कैमरा जो है। आई डोंट केयर अबाउट द फ्रंट कैमरा, क्योंकि मैंने आज आगे ना तो कपड़े चेंज किए हैं, कुछ भी नहीं किया, टाइम ही नहीं था। चलें, लेट्स, ये फ़ोन रेडी है, जब भी इधर से बंद होगी इधर से स्टार्ट कर दूंगा। चलें, लेट्स, ये फ़ोन रेडी है, जब भी इधर से बंद होगी